ठीक है, देखते कब तक खड़े रहोगे आप। 6 महीने के 1 साल हैं, ठीक है सीओ साहब। और कुछ हम भी लिख सकते हैं पेंट से, पेंट दे दो भाई साहब, ब्रश से पेंट से तू लिख दे भाई, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। ले कोई तो लिख दे पेंट। लखनऊ का जेपीएनआईसी सेंटर जो अब जंग का मैदान बन गया है। जेपीएनआईसी जो कि सपा सरकार में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए बनाया गया और उसका काम भी पूरा नहीं हुआ था कि अखिलेश की सरकार चली गई और भाजपा की सरकार ने जेपीएनआईसी के निर्माण में भ्रष्टाचार की बात कहते हुए जांच बैठा दी और सेंटर पर ताला लगा दिया। लेकिन पिछले साल ही अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 11 अक्टूबर 2023 को जब अखिलेश यादव पहुंचे तो मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए अखिलेश यादव को बाहर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। जैसे ही अखिलेश यादव को रोका गया तो इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रशासन से तीखी बहस की, लेकिन अखिलेश जब वहां पर पहुंचे तो जैसे लगा कि कोई उनको रोक नहीं सकता। अखिलेश यादव सीधे जेपीएनआईसी के गेट को फांदते हुए जेपीएनआईसी के अंदर गए और जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। लेकिन अखिलेश यादव के इस स्टंट से जैसे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई। जहां अखिलेश के इस स्टंट से सपा में फिर से जान आ गई तो दूसरी तरफ 2024 के चुनाव में अखिलेश ने वो कमाल कर दिखाया जो शायद ही किसी ने सोचा था। लेकिन अब 1 साल बाद फिर एक बार जयप्रकाश नारायण की जयंती है और फिर से सरकार को अंदेशा था कि अखिलेश फिर से वही स्टंट ना कर दें जिसके बाद पिछले साल वो लाइमलाइट में आ गए थे। जिसके बाद जयंती के एक रात पहले ही जेपीएनआईसी पर 3 शेड लगा दिए गए और लिख दिया गया कि यहाँ पर काम निर्माणाधीन है और अंदर जाना मना है। अब जहां प्रशासन को आशंका थी कि अखिलेश यादव जयंती के दिन जेपीएनआईसी पहुंच जाएंगे, उसके बाद तो जैसे प्रशासन ने हर तरफ जैसे चाक चौबंद व्यवस्था करते हुए बैरिकेडिंग लगाने की कवायद शुरू कर दी। लेकिन अखिलेश यादव को जैसे ही बैरिकेडिंग लगाए जाने की खबर लगी तो अखिलेश यादव रात में ही सीधे जेपीएनआईसी पहुंच गए और प्रशासन की तैयारियां देखकर चौंक गए। और कुछ हम भी लिख सकते हैं पेंट से, पेंट दे दो भाई साहब, ब्रश से पेंट से तू लिख दे भाई, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अब जहां पूरे जेपीएनआईसी को सुरक्षा घेरे में घेरा जा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव यहां मौजूद पुलिस अधिकारियों से सीधे बोले कि आखिर कब तक खड़े रहोगे और कब तक रोकोगे, 1 रात, 1 महीना या 1 साल या ज्यादा से ज्यादा 2 साल। ठीक है, देखते कब तक खड़े रहोगे आप। 6 महीने के 1 साल हैं, ठीक है सीओ साहब। बता दें कि 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अखिलेश यादव की सीधी तैयारी विधानसभा के उपचुनाव पर फिलहाल है। लेकिन इस पूरे मसले पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव के जेपीएनआईसी जाने के संबंध में पत्र जारी किया। जेपीएनआईसी के इस कार्यक्रम में इस पत्र में लिखा गया कि जेपीएनआईसी इस समय एक निर्माण स्थल है जहां निर्माण सामग्री बेतरतीब ढंग से फैली हुई है और बारिश होने की वजह से स्थल पर कई कीड़े होने की संभावना है। पत्र में कहा गया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जेड प्लस की सुरक्षा हासिल है, जिसकी वजह से सुरक्षा के कारणों के चलते उनका प्रतिमा पर माल्यार्पण करना और जेपीएनआईसी का दौरा करना सुरक्षित नहीं है और न ही ये उचित है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव से जब इस जेपीएनआईसी पर बैरिकेडिंग लगाए जाने को लेकर सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आप यहाँ पे आए हैं, अभी आपने बताया था कल आप यहाँ देखिए, आप 40 पहले 3 शेड लगा दिए गए हैं। यहाँ लिखा गया है कि ये निर्माण भवन निर्माण। देखिए ये 3 शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। 3 शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा
और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीज़ें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो, काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना और फिर ये लिख देना, पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। कल का कार्यक्रम कल तय करेंगे। और कब तक लगा के रखें टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल और 2 साल के बाद? अखिलेश जी, कल ट्रैफिक डाइवर्जन भी कर दिया इस पूरे रूट पे और सारे रास्ते बंद किए गए। अभी तो रास्ता कोई डाइवर्ट नहीं था, हम तो यहाँ आराम से आ गए। आप भी तो खड़े हुए आराम से। सर, पिछली बार दलील दी गई थी कि अंदर सफाई नहीं है, इस वजह से जाने की अनुमति नहीं मिली। अरे इस बार क्या आप सरकार को नहीं जानते, आप सरकार को समझ लीजिए। टीन शेड लगा करके आकर क्या छपा रहे हैं इसके अंदर, और किसी नेता का म्यूजियम बना है। ये चाहते हैं कि इनके भी जो महापुरुष हैं उनका भी सम्मान नहीं हो समय आने पर। फिलहाल आज सुबह से ही अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री आवास गौतमपल्ली मार्ग पर प्रशासन के द्वारा पूरे तरीके से बैरिकेडिंग लगाई गई है और सपा कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि अखिलेश यादव आज भी फिर से अपना वही एक्शन दिखाएंगे। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए इस मामले पर सरकार की चुटकी भी ली है, लेकिन अखिलेश के दफ्तर से लेकर आवास तक और JPNIC पर बैरिकेडिंग का पहराव लगा दिया गया है। ऐसे में देखना होगा कि आज लखनऊ में और क्या कुछ देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जयप्रकाश नारायण के जन्मोत्सव पर अखिलेश यादव JPNIC सेंटर पहुंचना चाहते थे और ये वही JPNIC सेंटर है जिसे अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के दौरान बनवाया था। लेकिन सरकार बदली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उसके बाद इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और JPNIC सेंटर के काम को रोक दिया गया। पिछली बार भी जयप्रकाश नारायण के जन्मोत्सव पर अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे थे। उस दौरान लखनऊ विकास प्राधिकरण और प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी और ये दलील दी थी कि अभी ये निर्माणाधीन है। लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव सेंटर की जो गेट था उसे कूदकर अंदर चले गए थे। आज भी अखिलेश यादव का यहां आने का प्रोग्राम था, लेकिन रातों रात पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई। शाम को जब अखिलेश यादव को इस बात की जानकारी मिली तो देर रात यहां पर पहुंचे थे और जो पेंट से लिखा गया था जो निर्माणाधीन है JPNIC सेंटर, उसको उनके कार्यकर्ताओं ने मिटा दिया। फिलहाल अब पुलिस ने इसे बैरिकेड कर दिया है और अखिलेश यादव को यहां आने की अनुमति नहीं, किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता को यहां आने की अनुमति नहीं है। बाकायदे बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है। पूरा ये जो अम्बेडकर मार्ग है इसे जो है वो बैरिकेड कर दिया गया है। चाहे वो अम्बेडकर पार्क की तरफ की बात करें, उधर से भी बैरिकेड किया गया है, बजर लगाया गया। और दूसरी तरफ ये जो रास्ता जो 1090 चौराहे की तरफ से आता है उसे भी बैरिकेड कर दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया गया और प्रयास इस बात का किया जा रहा है कि यहाँ पर कोई इकट्ठा ना हो। और यही वजह है कि अखिलेश यादव इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जयप्रकाश नारायण से की जो विचारधारा है उस पर अगर वो माल्यार्पण करना चाहते हैं, उनके जन्मोत्सव पर माल्यार्पण करना चाहते हैं, तो इससे सरकार को आखिर आपत्ति क्या है। बहुत सामान्य सी बात है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा जो है और जयप्रकाश नारायण की जो विचारधारा है उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस पूरी व्यवस्था के साथ वो निपटेंगे। अगर JPNIC सेंटर को सरकार बेचना चाहती तो बेच दे, कम से कम जो उसकी दुर्दशा हो रही है वो तो नहीं होगी। लखनऊ से वरुण सफर के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब WhatsApp पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।